हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। किले की सुरंग से फिसलते मनु और वेद दोनों एक तहखाने में आकर गिर गए। उनके चारों तरफ अजीब से लोग खड़े थे जिनके चेहरे बहुत ही भयानक थे। वे सभी उन्हीं की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे थे। डरते हुए वेद ने अचानक ही मनु की ओर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। जो मनु कुछ देर पहले वाला चल रहा था, उसका चेहरा भी उन्हीं लोगों की तरह भयानक हो गया था। मनु और वेद दोनों ही पुरातत्व विभाग के लिए काम करते थे। दोनों को ही आए दिन किसी न किसी पुराने किले की खोजबीन के लिए भेज दिया जाता था। आज भी उन लोगों को सरकार की तरफ से मैसूर के किले में जांच पड़ताल के लिए भेजा जा रहा था। मैसूर के गेस्ट हाउस में रुके दोनों ब्रेकफास्ट कर जैसे ही होटल के रूम से बाहर निकले, उनके लिए टैक्सी खड़ी हुई थी। टैक्सी में बैठा हुआ ड्राइवर अजीब सी निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। आज फिर किसी को अपने जैसा बनाने का राजा जी का मन हुआ है शायद, इसीलिए तो दो लोग भूतिया किले में जा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर वेद और मनु एक दूसरे की ओर देखने लगे। वेद ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? साहब, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, मालिकों से क्या कहेंगे। हमने सुना अभी तुम कुछ कह रहे थे, भूतिया किला लाइक समथिंग। क्या तुमने भी बहुत कुछ सुना है उस किले के बारे में? अच्छा, क्या वो सब कुछ सच है? साहब, जैसे मानो तो भगवान है वैसे ही मानो तो शैतान है, वरना कहते हुए ड्राइवर रहस्य तरीके से मुस्कुराते हुए उन लोगों की ओर देखने लगा। लगता है अभी रात का नशा उतरा नहीं है, चुपचाप गाड़ी चलाओ। ड्राइवर अपनी गाड़ी का बैक व्यू मिरर एडजस्ट करते हुए उन लोगों की ओर देखने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल थी। मनु ने उसकी आंखें देखी तो उसके मन में एक डर आ गया। वेद, मुझे इस ड्राइवर पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम अपने मोबाइल पे गूगल मैप ऑन कर लो। वेद ने इशारे से उसे कहा और मोबाइल में लोकेशन डाल दी। शहर से बाहर निकलकर वे लोग जंगल के कच्चे रास्ते पर पहुंच चुके थे। वेद, जो अभी तक मोबाइल में मैप के जरिए रास्ता देख रहा था, अचानक से मैप ने लोकेशन बताना बंद कर दिया। उसने मोबाइल चेक किया तो नेटवर्क नहीं था। मनु, अब इसके आगे हम लोग इस ड्राइवर के भरोसे ही हैं। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने के कारण लोकेशन बताना बंद कर दिया है। वेद की बात सुनकर मनु ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें नेटवर्क था। मनु ने जैसे ही उस किले की लोकेशन डाली, अजीब सी आवाज के साथ मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे, मगर ड्राइवर जो उन्हें बैक व्यू मिरर से देख रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ होटल में पूरा स्टाफ परेशान था क्योंकि वेद और मनु को लेने जो सरकारी गाड़ी आने वाली थी वह दरवाजे पर खड़ी थी। पूरी होटल में छान लेने के बावजूद भी उन दोनों का कोई पता नहीं था और वेद और मनु का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी एक किले के सामने ले जाकर खड़ी कर दी। दोनों कार से अपना सामान लेकर उतरे और किले की ओर देखने लगे। किला ऐसा लग रहा था मानो बिल्कुल नया हो। हमें जो पिक्चर्स दी गई थी वो तो एकदम पुराने टूटे फूटे खंडहर की थी, मगर ये तो एकदम नया किला लग रहा है। मैं भी वही सोच रहा था यार, हम कहीं और तो नहीं आ गए। चलो उस ड्राइवर से पूछते हैं। कहते हुए दोनों पीछे पलटे तो वहां पर कोई नहीं था। अरे, कार भी चालू होने की आवाज नहीं आई और ये कार और ड्राइवर कहाँ चले गए? वेद की बात सुनकर मनु भी सोच में पड़ गया। ये बीच जंगल में बना हुआ किला है और तो और यहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा है। मेल में तो लिखा था कि यहाँ पर हमें कुछ लोग पूरा किला घुमाने में मदद करेंगे, मगर मुझे यहाँ पर जंगली जानवरों के अलावा किसी के होने की आशा ही नजर नहीं आ रही है। वही तो, डैमेट, ये मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हो सकता है हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ड्राइवर हमें सही किले पर लेकर आया हो, अंदर से किला डैमेज होगा। चलकर देखते हैं, अंदर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वेद के कहने पर मनु भी अंदर जाने को तैयार हो गया। दोनों जाने लगे। दरवाजे से अंदर दाखिल हुए ही थे कि तभी ऐसा लगा किसी ने मनु के कंधे पर हाथ रखा हो। मनु ने पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दोनों के कदम लड़खड़ा गए और वे दोनों ठंड के कारण कांपने लगे। अरे, अचानक से यहाँ पर कितनी तेज ठंड लग रही है। मैं भी वही सोच रहा था यार, थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं, शायद कोई मिल जाए, वरना यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। दोनों ठंड में काटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेन गेट से गलियारे होते हुए सामने कमरे के झरोखे पर कोई नजर आया। वेद ने उसे उनकी ओर आने का इशारा किया, मगर वो शख्स उन्हें वहां से ही एकटक घूरता रहा।
कितना अजीब इंसान है। वेद और मनु उसको देखते हुए ही आगे बढ़ रहे थे कि वेद के पैरों से कुछ टकराया। वेद ने नीचे झुककर देखा तो मानव के सर की हड्डी थी। ये देखकर वेद पीछे की ओर हो गया। इस महल के तो रास्ते में ही कंकाल पड़े हैं। हम लोग कल कुछ दूसरे लोगों के साथ सुबह वापस आएंगे, फिलहाल यहाँ से चलते हैं। दोनों वापस जाने के लिए पलटे तो उन्हें मतिभ्रम होने लगता है। बाहर जाने का रास्ता ही दिख नहीं रहा था। दोनों कुछ कदम चलते हैं पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कहाँ से निकले। सभी और महल की बड़ी बड़ी दीवारें ही नजर आ रही थी। अरे मन्नू, रास्ता कहाँ गया? हम लोग तो अभी इधर से ही आए थे, मगर ऐसा लग रहा है कि हम महल के बीचों बीच खड़े हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। ये महल है, यहाँ पर आने जाने के कई रास्ते होंगे, इसलिए हमें जरा शांति से सोचना होगा। दोनों चारों तरफ देखते हैं मगर उन्हें कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता है। अब मन्नू भी डर रहा था मगर वेद को हिम्मत देने के लिए उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। तभी उस सुनसान किले में उन दोनों को एक बगीचा नजर आया। वहां पर पानी का झरना बह रहा था। यार, उस तरफ चलते हैं। इतना हरा भरा बगीचा है तो जरूर कोई ना कोई वहाँ पर होगा ही। देख, वहाँ पर पानी भी नजर आ रहा है। बहुत तेज प्यास लग रही है यार। दोनों उस ओर बढ़े। झरने का पानी देखकर मनु ने पहले तो खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने हाथ मुंह धोए और फिर थोड़ा सा पानी पिया। पानी का स्वाद थोड़ा सा कलीसा था। उसने जब दोबारा झरने की ओर देखा तो झरने में पानी की जगह खून था। वो डर कर पीछे हट गया। उसकी निगाह सामने के झरोखे पर पड़ी तो वहां पर कुछ लोग पुराने जमाने के कपड़े पहनकर खड़े थे। उन लोगों को देखकर मनु की चीख निकल गई। उसने वेद का हाथ पकड़ लिया। वे लोग झरोखे से नीचे उतरकर उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। मनु डर कर पीछे हटने लगा। वे सभी लोग धीरे धीरे विकृत रूप में आने लगे। कुछ हवा में तैर रहे थे। अचानक पीछे से जमीन फट गई और दोनों उस जमीन के अंदर जाकर समा गए। दोनों जहां पर गिरे वहां पर एक सुरंग थी। किले की सुरंग से फिसलते हुए मनु और वेद दोनों एक तहखाने में आकर गिर गए। उनके चारों तरफ अजीब से लोग खड़े थे जिनके चेहरे बहुत ही भयानक थे। वह सभी उन्हीं की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे थे। डरते हुए वेद ने अचानक ही मनु की ओर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। जो मनु कुछ देर पहले वाला चल रहा था उसका चेहरा भी उन्हीं लोगों की तरह भयानक हो चुका था। मनु, क्या हो गया है तुम्हें? मनु, तुम्हारा चेहरा। क्या हुआ मुझे? मेरा चेहरा तो सही सलामत है। तुम्हें मेरे चेहरे से डर लग रहा है? जब इन लोगों को मेरे भयानक चेहरे से डर नहीं लगता तो तुम क्यों डर रहे हो? कहते हुए उसने अपने चारों तरफ नजर डाली। सभी लोग आगे बढ़कर छोटे छोटे कीड़ों में बदल गए और सब मनु के ऊपर चढ़ गए। मनु के चेहरे और शरीर को नोचने लगे। उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया था। उसका ये हश्र देखकर वेद के मुंह से चीख निकल गई। वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। अचानक मनु जोर से चीखा और अपने शरीर को बड़ा करने लगा। उसके शरीर पर जितने कीड़े चल रहे थे उसने सबको झटका दिया। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे राज्य को हड़पने के लिए मुझे बेहोश करके कीड़ों से भरे हुए बक्सों में बंद कर दिया था, मगर अब और नहीं। प्लीज, तुम जो कोई भी हो, मन्नू को छोड़ दो। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मन्नू, ये मन्नू नहीं, मेरा मंत्री है जिसने मुझे धोखा दिया था। सदियों से इसका इंतजार कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो छोड़ दो इसे। आज मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगा। कहते हुए राजा की आत्मा मन्नू के शरीर से बाहर निकल गई। मन्नू बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वेद ने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने मन्नू की नब्ज चेक की तो वह जिंदा था। उसने डरते हुए होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद मन्नू ने आंखें खोली। वह वेद को हैरानी से देख रहा था। कौन हो तुम? यहाँ हमारे तहखाने में क्या कर रहे हो? सिपाहियों, पकड़ो इसे। मन्नू की बात सुनकर वेद वहां से पीछे हट गया। उसे उसके चेहरे पर किसी और का अक्स नजर आने लगा। अचानक ही वहां पर ढेर सारे कीड़े रेंगते हुए आए और मन्नू के शरीर पर चढ़ गए। मन्नू जोर से चीख रहा था। सभी ने उसके शरीर को छत विछत कर दिया। मन्नू के मरते ही एक बक्से में से शक्तिपुंज निकलकर आसमान में विलीन हो गया। वेद के सामने मन्नू की लाश पड़ी थी और कुछ देर पहले जहां बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सामने ही बड़ा सा दरवाजा नजर आने लगा। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसके बुरे कर्म सदियों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं
तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।